कि आदरणीय सांसद महोदय ने जो बातें बोली हैं, तो आप चिंता मत करें। आपको किसी तरह का काम होता है तो हम लोग बैठे हैं। वो तो दिल्ली रहेंगे, पटना में रहते हैं, तो आप लोग उसका काम करवाएं। निश्चित तौर पर हम लोग सभी वर्गों के लोगों को काम कराने के तरीके के जब नीट जैसे परीक्षाओं का जब पेपर लीक होने लगे तो क्या भविष्य होगा युवाओं का। ये तो एकदम देश के खिलाफ मतलब बहुत बड़ा ही काम है। इस पर तो एकदम सीबीआई जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर पर दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए और पुनः परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। पत्र लीक हो जाता है, इसमें दोषी किसको मानते हैं? देखिए, दोषी कहीं न कहीं व्यवस्था है। अगर गड़बड़ी हुई है तो मेरा मानना है पुनः परीक्षा हो और जिस युवक को एज का फैक्टर हो जाए उसको एज में भी कंसीडर छूट मिलनी चाहिए और पुनः परीक्षा होना चाहिए, तब जाके सही न्याय। जदयू के नेता और सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एक बयान जो काफी बिहार में सियासत गर्म कर दिया है। ऐसे में तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी जी है। क्या कहेंगे जिस तरह से जदयू के नेता का एक बयान सामने आया है, इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में इस तरह का बयान नहीं देनी चाहिए थी। यह बात काफी निंदनीय है और कई वर्ग विशेष, कुशवाहा वर्ग हो, यादव हो, मुस्लिम हो, सूरी समाज पर भी उन्होंने कई आपत्ति व्यक्त किया है। ये कहीं से भी उचित नहीं है और मेरा कहना है कि कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं है। और हम ऐसे लोगों से आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करना चाहेंगे कि आदरणीय सांसद महोदय ने जो बातें बोली हैं, तो आप चिंता मत करें। आपको किसी तरह का काम होता है तो हम लोग बैठे हैं। वो तो दिल्ली रहेंगे, पटना में रहते हैं, तो आप लोग उसका काम करवाएंगे? निश्चित तौर पर हम लोग सभी वर्गों के लोगों को काम कराने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है, जो सक्षम, हमारी जो सक्षमता है। लेकिन वो तो कहना है कि व्यक्तिगत काम अब हम नहीं करवाएंगे, जो सामाजिक काम है वो उसे हम परहेज नहीं करेंगे। देखिए, वो क्या व्यक्तिगत करवाएंगे नहीं करवाएंगे, किसी समाज का नाम लेकर के इस तरह की बातें नहीं बोली जा सकती है। ये तो क्या वो संविधान में के द्वारा वो आप जो शपथ लेंगे तो उसमें तो लिया जाता है कि बिना राग और द्वेष के हम समाज का सेवा करेंगे। तो क्या उनके लिए अलग शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा संवैधानिक? कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं बिहार, नालंदा में आएंगे क्या? कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए कोटि कोटि बधाई देते हैं और बिहार आ रहे हैं। आशा करते हैं कि इस बार नालंदा को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा आशा है। अच्छा, जिस तरह से नीट परीक्षा में हुए स्कैम को लेकर के लगातार परीक्षार्थी जो छात्र है वो आंदोलन कर रहे हैं, किस रूप में इसको देख रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक बात है, लोग ड्रीम देखते हैं कि हम डॉक्टर बने, हम आईएएस बने, हम आईपीएस बने, हम इंजीनियर बने। युवा सो रात भर नौजवान स्टडी में लगे रहते हैं और इस तरीके के जब नीट जैसे परीक्षाओं का जब पेपर लीक होने लगे तो क्या भविष्य होगा युवाओं का। ये तो एकदम देश के खिलाफ मतलब बहुत बड़ा ही काम है। इस पर तो एकदम सीबीआई जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर पर दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए और पुनः परीक्षा का आयोजन होना चाहिए इसमें। तो जिस तरह से परीक्षा से पहले बार बार प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, इसमें दोषी किसको मानते हैं? देखिए, दोषी कहीं न कहीं व्यवस्था है। कहीं न कहीं जो उच्च शिक्षा शिखर पर बैठे लोग हैं, हमने सवाल उठाया था, कई बार सवाल उठाया था कि जब भी पेपर लीक होता है कोई खास जिला के लोग होते हैं। हम ये भी इशारा करने का काम किया था और आप देख लीजिए कई अपराधी पकड़े भी गए हैं उसमें। तो ये बड़े लेवल का स्कैंडल होता है, बड़े लोग हैं, तो जो लोग बड़े लोग बैठे हुए हैं, किनकी सत्ता है, कौन बैठे हुए हैं, उनको इस बात की जवाबदेही लेनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। इसको लेकर के आप लोग सदन में आवाज उठाएंगे? निश्चित तौर पर हम तो दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई करवाई की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवाओं का कैसे भविष्य बढ़े आगे, उनको कैसे स्वावलंबन हो, नौकरी मिले,
तो हम लोग तो इस मुद्दे को निश्चित तौर पर उठाएंगे, और हमारे नेता ने भी उठाया है, हम लोगों ने भी उठाया है। युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हम लोग नहीं करने देंगे। और इनको नीट परीक्षा 1500 कुछ विद्यार्थी को, तो 1500 ना 24 लाख विद्यार्थी जो शामिल हुए थे नीट के परीक्षा में। अगर गड़बड़ी हुई है तो मेरा मानना है पुनः परीक्षा हो, और जिस युवा को एज का फैक्टर हो जाए उसको एज में भी कंसीडर छूट मिलनी चाहिए, और पुनः परीक्षा होना चाहिए, तब जाके सही न्याय होगा। बिल्कुल, तो आपने साफ तौर पे सुना, साफ नीट परीक्षा को लेकर के साफ तौर पे कहा कि छात्रों के हित की लड़ाई अब सदन में भी लड़ी जाएगी, और साफ तौर पे छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। वही देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा जो दिए गए बयान को लेकर के साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है, अगर कोई उनसे काम करवाना चाहता है, अगर वो नहीं करते हैं तो उसके लिए हम लोग अब बैठे हुए हैं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द मीडिया। धन्यवाद।